Hello everyone. Today we will study in this video next topic of chapter 6. Topic of what is a fair trial means निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर जो जज महोदय है शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या हो सकता था. वॉट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति. मीन्स यहाँ पे बताया गया कि अगर अदालत ने शांति का जो आरोप पत्र शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता. What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present. और अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता. What if he did not give Shanti's lawyer, advocate Roy, enough time to question the witnesses of the prosecution such as Mrs. Shinde, and instead he had already decided that Shanti was guilty. और अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता. If this had happened, then it would be a case of an unfair trial. मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी वजह अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था. This is because for a trial to be fair, several different procedures have to be observed. क्योंकि इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है. Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है और इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. और निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान का जो आर्टिकल 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of a fair trial. आइए अब एक चित्रकथा में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें. Firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. पहली बात तो शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक कॉपी दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किया था. Shanti was charged with the offense of theft that was defined
अस अ क्राइम इन द लॉ, और शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कानून में एक अपराध है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू, और यह जो मुकदमा है जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया था। और हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स, और जो उसका मतलब शांति का जो भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। शांति वाज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, और शांति का एक वकील ने बचाव किया, और Santi was defended by a lawyer. Santi's lawyer, Advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. Advocate Roy was given an opportunity to present witnesses in Santi's defense. और शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया और सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया, और अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी अधिकार दिया गया। Although the police filed a case of theft against Santi, the judge assumed her to be innocent, और it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Santi was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन जज ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से यह सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है, और इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court. The judge did not jump to the conclusion that Santi was the thief just because she was a poor maidservant. Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Santi was the thief, he set Santi free. In Santi's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जज थे उन्होंने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया, और जज ने शांति की कमज़ोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय जज का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, और चूँकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया, और शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। The Constitution and the law both state that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner. What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. The rule of law, which says that everyone is equal before the law, would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution. इस अध्ययन में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए, और
कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस ऑफ सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।